बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर शमीर अली मेमन और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रूशल टॉपिक के मुतलिक बात करने वाले हैं। जस्ट दरख्वास्त ये कि मेरे साथ इस छोटे से वीडियो क्लिप के एंड तक जुड़े रहें। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मुतलिक। ज़्यादतीस कितने इकसाम की है, डायबिटीज़ कितने किस्म की होती है और उनके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं, क्यों होती है। ख़ास करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ के मतलब बात करेंगे। व्यूअर्स, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2.5 से 3 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ की अगर मेजर इकसाम की बात की जाए तो वो 3 इकसाम होते हैं। नंबर 1 डायबिटीज़ टाइप 1, नंबर 2 डायबिटीज़ टाइप 2, नंबर 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़। नंबर 1 डायबिटीज़ टाइप 1 किस एज ग्रुप में होती है? ज़्यादातर बच्चों के अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। और क्यों होती है, क्या वजह है? बच्चों का जो अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम होता है, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, वो खुद से हमला आवर होता है। कहाँ पे? पेनक्रियास के अंदर, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन बन रहा होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर ग्लूकोज को, शुगर लेवल को मेंटेन रखना। ऑब्वियसली जब इंसुलिन जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पर जो बच्चों की बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो इम्यूनिटी निज़ाम है, वो हमलावर हो जाए और उसके नतीजे में इंसुलिन जो बीटा सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब इस तरह की कंडीशन होगी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम डायबिटीज़ टाइप 1 का नाम देते हैं। नंबर 2 किस्म डायबिटीज़ टाइप 2, जो कि बहुत ही कॉमन है एडल्ट्स के अंदर और बहुत कम मिकदार में छोटे बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है बाज़ औक़ात, मगर ज़्यादा मोस्टली एडल्ट्स के अंदर डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। अब ये क्यों होती है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक जेनेटिकली ख़ानदानी अगर किसी को डायबिटीज़ चलती आ रही है, दूसरा लाइफ स्टाइल, ओल्ड एज, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना मुस्तकिल, या फिर ओबेसिटी, वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा, और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है या इंसुलिन हार्मोन कम बनने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर और नतीजे में वही अगेन ग्लूकोज जमा होना शुरू हो जाता है और बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं हो पाता, थ्रू यूरिन एक्सक्रिएट नहीं होता। बॉडी सस्टेन कर रही होती है, ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार जमा हो जाती है और जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे हमने डिस्कस करनी है, ख़ास करके डायबिटीज़ टाइप 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, ये हामला औरतों के अंदर होती है। हामला औरत ख़ास करके पहले 3 महीने छोड़कर बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 महीने के बाद, चौथे महीने, 5वें महीने, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 9 महीने तक, किसी महीने के अंदर भी ये डायबिटीज़ शुगर लाक हो सकती है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ कहते हैं। जिसकी जो अहम वजह है वो औरत के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से हार्मोन्स बन रहे होते हैं, जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे को बड़ा होने में, बच्चे के आर्गन्स बनने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हार्मोन्स का, जो कि प्लेसेंटा बना रही होती है।
अब एक तरफ तो इसका ये बेस्ट काम होता है, दूसरी तरफ इसका नुकसान क्या हो रहा होता है। वही हार्मोन्स जो बच्चे की ग्रोथ में मदद दे रहे होते हैं वो जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, पेनक्रियास को डिस्टर्ब करते हैं, इंसुलिन हार्मोन बनने नहीं देते या कम बनने देते हैं। अगेन बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा होना शुरू हो जाता है और गुर्दों के थ्रू प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज नहीं निकल पाता, बॉडी होल्ड कर रही होती है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डायबिटीज़ का नाम देते हैं। व्यूअर्स, अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डायबिटीज आर्जी तौर पर होती है ज़्यादातर, एंड टाइप 1 टाइप 2 आर्जी नहीं होती। वंस अगर हो जाए तो आप उसको मैनेज कर रहे होते हो या ट्रीट कर रहे होते हो या फिर लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे होते हो, डाइट मॉडिफिकेशन कर रहे होते हो, जिससे आपकी बकाया ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से और कंट्रोल शुगर के साथ गुजर रही होती है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, मुस्तकिल तौर पे आपकी बॉडी से नहीं गेट रिड ऑफ होती डायबिटीज टाइप 1 एंड 2। वंस वाइल कोई अगर गेट रिड ऑफ हुई हो, जिसको हम मेडिकल में एक्सेप्शनल केसेस कहते हैं। बाकी अगर हम बात करें हामला औरतों के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डायबिटीज़ की, वो आर्जी होती है। जब तक बच्चा डिलीवर ना हो तब तक वो सस्टेन कर रही होती है। वंस अगर डिलीवरी हो जाए, बेबी डिलीवर हो जाए, ऑब्वियसली फिर प्लेसेंटा नहीं रहती और अगेन इंसुलिन हार्मोन अपना नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर रहे होते हैं और पेनक्रियास आपके नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन मिकदार प्रॉपर होती है और आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा नहीं होने देते। यस, ये बाजुकात इन वेरी रेयर केसेस मुस्तकिल आफ्टर डिलीवरी माँ को भी हो सकती है और बच्चे को भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर वंस मालूम हो जाए कि हामला औरत को डायबिटीज़ हो गई है और उसकी पहले हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, बट जो ही प्रेगनेंसी हुई है और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने बाद डायबिटीज़ लाक हो गई है, शुगर हो गई है, और उस दौरान जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता और उसको शुगर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं रखा गया, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट नहीं कराई गई या डाइट मॉडिफिकेशन नहीं की गई, लाइफ स्टाइल अगर मॉडिफाइड नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आफ्टर डिलीवरी भी चांसेस होते हैं कि बच्चे को और माँ को मुस्तकिल डायबिटीज़ लाक हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है रिगार्डिंग दी डायबिटीज़ के कितने एग्ज़ाम हैं, जिस तरह बताया कि 3 मेजर एग्ज़ाम हैं, 1-2 और भी किस्म हैं जो कि कॉमन नहीं है, लाइक सेकेंडरी डायबिटीज़ वगैरह, जो कि बिल्कुल न होने के बराबर है। किसी और वीडियो क्लिप के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे। इसी दुआ के साथ इजाज़त लूँगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।